हर एक के जीवन में असफलता का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सफलता हमारा परिचय दुनिया को जरूर करवाती है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपके लाइफ में जब फेलियर टाइम होता है ना, तब आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। तो सफलता के साथ साथ असफलता भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके जीवन का। इसी का क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड नहीं है तो टेलीग्राम वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। हम सभी से क्या करना है, टेलीग्राम अगर आपके फोन में है तो ओपन कर लिखना है सक्सेस जगह छोड़कर T98, तो वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर इसका जो लिंक है हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जो आपका क्लास का टाइमिंग है वो एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी का होली बहुत अच्छा गया होगा। और आज शुक्रवार है तो आज आपका क्लास होगा। मैथ का क्लास का टाइमिंग है वही शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, और जो जीएस है रात को 8:30 बजे, और करंट अफेयर नो डाउट हमेशा की तरह बिना कोई छुट्टी का डेली सुबह में 4:30 बजे आपको मिलता है पीडीएफ के साथ साथ। अब देखते हैं आज कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है आज के लिए। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि जो लेडीज यूरोपियन जो टूर हुआ था, जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला गोल्फर जो है वो कौन बन गई है, ये आपको बताना है। सबसे कम उम्र का लेडीज गोल्फर कौन बन गई है जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर जीता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो सही आंसर है वो है दीक्षा नागर, ठीक है, दीक्षा नागर। और एक अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दूं, दीक्षा नागर ने तो जीता ही जीता है, लेकिन अगर बोले कि सबसे पहले लेडीज कौन थी, सबसे पहला महिला कौन थी जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर जीता, तो याद रखिएगा वो है आपका अदिति अशोक। लेकिन कम उम्र में जो जिन्होंने जीता है वो है कौन, दीक्षा नागर। चलो अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि एक्सिम बैंक ने हाल ही में विकास परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए मालदीव जो कंट्री है उसको कितना क्रेडिट लोन का विस्तार किया है, यानी कितना लोन दिया गया है आपको बताना है एक्सिम बैंक के द्वारा मालदीव को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है $800 मिलियन। कितना, $800 मिलियन का लोन दिया गया है, यानी क्रेडिट लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट बोल सकते हो आप लोग इंग्लिश में। और मालदीव का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है मेल। और करेंसी क्या है, तो करेंसी जो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल होता है वो होता है रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है वहां का, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकल ओलंपिक के नाम से जो मशहूर है, जो फेमस है, उनका नाम क्या है, नवातोशी यामादा। उनका हाल ही में डेथ हो गया है, निधन हो गया है। वो किस देश से थी ये आपको बताना है। तो वो जापान से थी। और ये जापान का कैपिटल क्या है, तो सभी को पता है टोक्यो। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो होता है जापानी येन। और वहां के प्रेसिडेंट यानी वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो है शिंजो एबे। और एक बात मैं बता दूं आपको, डेली क्लास में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए करवाता हूं क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और एग्जाम के टाइम पे फिर से
कैपिटल, करेंसी, क्या वो कौन प्रेसिडेंट है, कौन पीएम है, ये सब आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, गवर्नर वगैरह, इसीलिए मैं डेली करवा देता हूं। अगर आप डेली 1 महीना करंट अफेयर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके मुंह पर होगा इसका जवाब, ना कि आपको दोबारा याद करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम ज्यादा प्रेशर लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, जो अस्ताना है, कौन सा देश अपनी राजधानी अस्ताना का जो नाम है वो बदलकर नूर सुल्तान रखने जा रहा है? कौन सा देश? आपको बताना है। उसका जो राजधानी था, जो कैपिटल था, वो अस्ताना था, लेकिन अब उसका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नूर सुल्तान। तो ये कौन सा कंट्री का नाम चेंज किया जा रहा है उसके राजधानी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है काजाकिस्तान। और इसका आज का क्वेश्चन भी आपका यही है, इसका कैपिटल और करेंसी यानी राजधानी और मुद्रा आपको कमेंट में बताना है कि काजाकिस्तान का मुद्रा और राजधानी क्या है, कमेंट में बताना है। आज का आपका प्रश्न यही है आज के वीडियो सेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से किसने तेलंगाना सरकार के साथ स्मार्ट ट्रैफिक समाधान, ठीक है, स्मार्ट ट्रैफिक समाधान के साथ हैदराबाद में यातायात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सहमति पत्र पर जो सिग्नेचर किया है वो कौन सा कंपनी है, ये आपको बताना है। जो ट्रैवलिंग वगैरह है ना, उसको बहुत अच्छा करने के लिए जो तेलंगाना का सरकार है वो किसके साथ डील की है, या बोल सकते हो किसके साथ सिग्नेचर हुआ है पूरा डील का। आपके पास 4 ऑप्शन है, ओला, रेड बस, उबेर या मेक माई ट्रिप। ये आपको पता है, ये जो चारों है ये गाड़ी निकालती है, ठीक है। आपको पता होगा ओला उबेर के बारे में, तो नॉर्मल आप समझ गए होंगे। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ओला, ठीक है। जो तेलंगाना सरकार का जो डील साइन हुआ है ना, वो ओला कंपनी के साथ साइन हुआ है। और तेलंगाना का जो राजधानी है वो कहां पर है? तो वो है आपका हैदराबाद। और वहां के जो गवर्नर है, राज्यपाल है तेलंगाना के, वो कौन है? तो वो है ESL नरसिम्हन। और वहां के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। अब जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है वो ये है, मित्रा शक्ति, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? जो मित्रा शक्ति भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। और श्रीलंका का जो करेंसी है, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? तो अच्छा, करेंसी के जगह पर कैपिटल यहां पर टाइप हो गया है, तो आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा। जो करेंसी है वो है आपका श्रीलंकन रूपी, ठीक है। वहां पर श्रीलंकन पैसा इस्तेमाल होता है ऐसा मुद्रा। और वहां का जो कैपिटल है वो है कोलंबो। और इसको आप ये भी बोल सकते हो श्री जयवर्धनापुरे, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट की 2019 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार शीर्ष 3 पर महंगो शहर में नहीं है? आप सवाल को अच्छे समझिएगा। आपको बोला है कि महंगे शहर में नहीं है, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि महंगे शहर में है, ये पूछा है कि महंगे शहर में नहीं है। Which of the following city is not in the top 3 most expensive city according to the Economist Intelligence Unit 2019? तो सही आंसर है आपका ज्यूरिक, पहला वाला। जो ये तीनों है ना, ये सबसे चीप सिटी है, यानी सबसे सस्ते सिटी में इनका नाम आता है, जहां पर आप आराम से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सबसे चीपेस्ट में। लेकिन जो पहला वाला है वो क्या है? सबसे महंगा है। आपको क्लियर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इन द टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। जो टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, ज्यूरिक। और इंडिया से जो सबसे चीपेस्ट, इंडिया से जो सबसे सस्ता शहर है वो कौन है इस अकॉर्डिंग डाटा के अनुसार? तो दिल्ली है, चेन्नई है, ये 2 स्टेट का नाम है सबसे सस्ते में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग।
अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में सतर्कता सम्मेलन आयोजित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिलेंस कॉन्क्लेव किसने ये जो है वो आयोजित किया है? कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट कैबिनेट का? तो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर है ना, उनका नाम है चौधरी बीरेंद्र सिंह। यह भी याद रखिएगा कि कौन से कैबिनेट में कौन सा पद किसके पास है। जैसे मान लो अगर बोला जाए आपको होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय वो किसके पास है, तो आपको पता है राजनाथ सिंह के पास है। उसी तरह अगर पूछ दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय किसके पास है, तो आपका आंसर क्या होगा? चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 22 मार्च के। इसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और होली खत्म हो गया तो तैयारी अब अच्छे से करिए, फिर से आप लोग लग जाइए। चलिए।